हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 13 ऑफ मार्गी आरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से लेजर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे लेजर्स को मॉडिफाई करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल्स में सीखी थी। तो अगर आपको लेजर क्रिएशन में कोई इशू है तो आप प्रीवियस सेशंस में जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले थे कि मल्टीपल लेजर को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उनके ट्रायल बैलेंस को कैसे मैच करते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से आइटम को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। और आइटम को हम डिटेल्स में समझेंगे कि उनके आइटम क्रिएट करते टाइम बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो उन सारे फीचर्स को समझेंगे ताकि आप आइटम क्रिएशन और लेजर क्रिएशन में यूजर फ्रेंडली हो जाएं और फिर हम ट्रायल बैलेंस को मैच करना सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आइटम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और उनकी डिटेल्स को। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट कर लेते हैं इसका। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और देखते हैं किस तरीके से आइटम्स को हम क्रिएट करते हैं। मैंने स्केप कर दिया, यहाँ पर सारी चीजें स्केप कर दिया। मार्केट वे पे आ गए हम। अभी मुझे क्या करना है, आइटम को क्रिएट करना है। तो आइटम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, मास्टर्स मेन्यू में जाते हैं। कोई भी मास्टर्स क्रिएट करना हो तो मास्टर्स मेन्यू में आएंगे। मास्टर्स का मतलब होता है लेजर्स, ग्रुप, सब ग्रुप्स, राइट। तो ये सारे मास्टर्स होते हैं। अगर आइटम मास्टर को क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पर मास्टर्स में आऊंगा मैं। मास्टर्स मेन्यू के अंदर जाके मास्टर्स मेन्यू में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आइटम मास्टर पर क्लिक करेंगे तो क्रिएशन की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। आप इसके लिए शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज का यूज करने के लिए आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं। कहाँ से, मार्केट वे से। आप यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आप जो है न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभार आप जब कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आइटम की लिस्ट आ जाती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर आइटम का कोई आइटम्स नहीं बना हुआ है, इसी वजह से डायरेक्टली न्यू प्रोडक्ट की विंडो ओपन हो गई है। अदरवाइज आपको आइटम की लिस्ट दिखाता वहां पर और फिर आपको F2 प्रेस करना पड़ता। जैसे हमने सीखा था कि मार्क के अंदर कोई भी मास्टर क्रिएट करना हो तो F2 का यूज करते हैं। कहाँ पर जाकर, लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाके। तो अभी हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं क्रिएट है, इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली न्यू प्रोडक्ट की विंडो दिखा दी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं आइटम्स को। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले हम एक आइटम्स को बना के सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम इन सारी डिटेल्स को समझेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर आइटम का कोड दिया हुआ है। आइटम कोड हम 1 दिया हुआ है क्योंकि ये पहला आइटम्स है। अभी हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखोगे आइटम का नाम पूछ रहा है कि आइटम का नाम क्या है। तो हम एक आइटम का नाम बना लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पैरासीटामोल। तो अभी हम इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल W के साथ। अभी देख लेते हैं किस तरीके से आइटम को मॉडिफाई करते हैं और उसकी डिटेल्स को हम समझेंगे। मैंने स्कैप किया है यहाँ पर और फिर स्कैप करना है। दोबारा से चलते हैं। आइटम लिस्ट पे जाने के लिए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी, कंट्रोल आई का यूज करते हैं आप। कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगी। अगर आपको नया क्रिएट करना है तो F2 का यूज करोगे और मॉडिफाई करना है, जैसे अभी हमें मॉडिफाई करके डिटेल्स को समझना है तो हम यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। अब हम इनकी डिटेल्स को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस का। स्टेटस का क्या मतलब होता है, जैसे कि दो ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर, कंटिन्यू और क्लोज। जैसे कोई आइटम्स हमारे यहाँ पर बंद हो जाता है या गवर्नमेंट बैन कर देती है तो हम उसे क्लोज कर देते हैं। बट अगर आपके यहाँ पर वो आइटम्स है और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रखेंगे। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब भी हम बिलिंग करते हैं, अगर इसको क्लोज कर दोगे तो ये बिलिंग के टाइम पर ये आइटम्स नहीं शो करेगा। तो फिलहाल मैं भी इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्मल और प्रोहिबिटेड का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ये आइटम नॉर्मल है, राइट। मतलब सभी, जैसे मल्टीपल यूजर्स हैं आपके पास और आप चाहते हैं कि ये सभी को आइटम दिखे तो आप यहाँ पर नॉर्मल कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि हर कोई यूजर्स इसे सेल आउट ना कर सके तो इसको प्रोहिबिटेड कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे जब पासवर्ड पावर का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेट करता है पासवर्ड पावर से रिलेट करता है प्रोहिबिटेड वाला। फिलहाल मैंने भी यहाँ पर नॉर्मल कर दिया है और आगे बढ़। ऐसी दूसरा आइटम्स है हाइड का। अगर आप आइटम को हाइड करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से हाइड करवाते हैं, आप अगर हाइड करवाना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिलहाल मैंने इसे नो कर दिया है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस तरीके से तीनों ऑप्शंस लगभग एक ही तरीके से रिलेट करता है। बट इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है आपका। बस मैं भी ब्रीफ कर रहा हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कोड का। हमने डाल दिया क्योंकि ये पहला आइटम था तो कोड नंबर 1 आया है। दूसरा हमारा है आइटम का नाम, यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो भी आइटम का नाम रहेगा। उसके बाद पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है कि जो पैरासीटामोल है इसकी पैकिंग कैसी है, एक बॉक्स के अंदर कितने स्ट्रिप्स हैं या एक स्ट्रिप्स के अंदर कितने टेबलेट्स हैं, तो उस तरीके से पैकिंग आप मेंशन कर सकते हैं। पैकिंग का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पेन होता है तो एक बॉक्स के अंदर कितने पेन होते हैं, 12 पेन होते हैं, 10 पेन होते हैं, तो वही पैकिंग होता है। तो इसकी पैकिंग कैसी है पैरासीटामोल की, तो मैंने कहा एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप्स हैं तो मैं वही यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1:10
10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप्स हैं या पीसेस हैं, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो पैकिंग हो गई है आपकी, है ना, ये एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप्स हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो पैकिंग में आप जो भी पैकिंग होगी आइटम्स की, वो पैकिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप डालना चाहें पैकेट का, तो एक बॉक्स में कितने पीसेस होते हैं बॉक्स के हिसाब से डाल सकते हैं। वो कैसे दिखाएगा पैकिंग, ये दिखाएगा यूनिट के बेस पे। यूनिट का मतलब क्या होता है कि आप जो है किस यूनिट में मेजरमेंट करना चाहते हैं, पीसेस में करना चाहते हैं, केजी में करना चाहते हैं, एमएल में करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल में अभी जो पैरासीटामोल है ये स्ट्रिप में आती है या टेबलेट में आती है या बॉक्स में आती है, तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल स्ट्रिप लेके चल रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डेसिमल का। अच्छा, यहाँ पर अगले ऑप्शन पे जाने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग इसको जो है मल्टी यूनिट में यूज करते हैं। स्ट्रिप में भी सेल आउट करते हैं और बॉक्सेस में भी सेल आउट करते हैं। तो ऐसे केसेस में आप स्ट्रिप और बॉक्सेस दोनों ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा, जो कि शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल JUI, अगर आप मल्टी यूनिट ऑन करवाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम मल्टी यूनिट को ऑन करवा सकते हैं साथ साथ में। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। कंट्रोल W के साथ मैंने इसको सेव कर दिया है। अब कंट्रोल रूम में जाते हैं। कंट्रोल रूम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप मास्टर्स में आएंगे। मास्टर्स में आने के बाद देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा मार्क सेटअप का। यहाँ पर जाओगे, कंट्रोल रूम का ऑप्शन आ रहा होगा। कंट्रोल रूम पर क्लिक करोगे आप। जैसे कंट्रोल रूम पर क्लिक करते हैं कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आएगा। अभी मुझे देखो कंट्रोल रूम क्या होता है। कंट्रोल रूम जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो कि आप कोई भी ऑप्शन इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल रूम से ही करेंगे। तो इसका यूज हम आगे और भी ऑप्शन में देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल रूम का यूज करते हैं। सबसे पहले भी फिलहाल हम मल्टी यूनिट ऑन करना चाहते हैं तो सर्च इन ऑल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन सर्च करवाना है वो करवा सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे मल्टी यूनिट चाहिए है, तो मैंने यहाँ पर मल्टी यूनिट सर्च करवाएंगे। एंटर करेंगे, एंटर एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पर। तो देखोगे सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है मल्टी यूनिट बिलिंग। क्या आप मल्टी यूनिट बिलिंग ओपन करवाना चाहते हैं? तो मैंने कहा हाँ यस, तो आप इसे वाई पर कर देंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते। करवाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर वाई कर दिया है। अगला ऑप्शन पूछता है आस्क क्वांटिटी इन यूनिट 1 और यूनिट 2। 2 यूनिट में करना चाह रहे हैं या 1 यूनिट में करना चाह रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कहा 2 यूनिट चाहिए, क्योंकि हम मल्टी यूनिट ऑन करवा रहे हैं तो वाई ऑटोमेटिक ये रहता है बाई डिफॉल्ट। एंटर कर देते हैं। अब ये पूछता है फर्स्ट वेट ऑन यूनिट 1 और 2। जो पहला यूनिट है, मतलब इस बिलिंग के टाइम पर पूछता है, इसको हम देखते हैं। अभी फिलहाल मैं भी इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग को सेव करने के लिए आप स्केप का यूज करेंगे, स्केप का यूज करेंगे और सेव चेंजेस पर यस कर देंगे। जैसे सेव चेंजेस पर यस कर देते हैं, कंट्रोल आई करके हम दोबारा आइटम पे चलते हैं। मॉडिफाई करने के लिए F3 का यूज करते हैं। जैसे F3 प्रेस किया है यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास 2 यूनिट आ गया है। एक स्ट्रिप्स आ गया है, दूसरा आ गया है बॉक्स। तो इस तरीके से आप मल्टी यूनिट ऑन करवा सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसी तरीके से बिलिंग में भी ऑन हो गया होगा 2 यूनिट। तो अगर देखोगे तो मैं आपको बिलिंग भी दिखा देता हूँ किस तरीके से। खैर बिलिंग हम डिटेल्स में सीखेंगे, फिलहाल देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बिलिंग के लिए ऑल 10 का यूज करते हैं। इसको हम इस फीचर्स को डिटेल्स में सीखेंगे, सेल एंट्री को। फिलहाल बस मैं आपको यहाँ पर 2 कॉलम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि बॉक्सेस के हैं, पीसेस के हैं। ये कैसे ऑन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टी यूनिट का ऑन किया था। तो अगर आप इसको क्लोज भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, देखोगे कंट्रोल आई कर देते हैं। अभी यहाँ पर तो दिखा रहा होगा, क्या दिखा रहा है, मल्टी यूनिट 2 यूनिट दिखा रहा है, स्ट्रिप और बॉक्सेस दिखा रहा है। अभी मुझे इसे क्या करना है, बैक करके मुझे इसको बंद करना है मल्टी यूनिट को। तो आप बंद कर सकते हैं। मैंने स्केप किया यहाँ पर और कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल JUI प्रेस करते हैं। कंट्रोल रूम की शॉर्टकट कीज भी होती है कंट्रोल JUI, ठीक है। सर्च इन ऑल पे आए आप यहाँ पर सर्च करवाएंगे क्या आप, मल्टी यूनिट सर्च करवाते हैं आप। जैसे मल्टी यूनिट सर्च करवाते हैं यहाँ पर देखोगे तो मैंने कहा इस ऑप्शन को मुझे बंद करना है, तो नो कर देंगे यहाँ पर। जैसे स्केप करेंगे सेव चेंजेस पर यस करना है आपको। तो देखोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन जो मल्टी यूनिट का था वो क्या हो गया है, हट गया है। अभी हमारे पास एक ही यूनिट है। अब बिलिंग में भी देखोगे तो जैसे मैंने बंद कर दिया, ऑल 10 प्रेस करते हैं तो आपके पास एक ही कॉलम दिखा रहा है यूनिट का, ठीक है। 2 यूनिट नहीं, क्योंकि हमने क्लोज कर दिया है। अगर आप ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाएगा। मैं दोबारा ऑन कर देता हूँ, मल्टी यूनिट कुछ इस तरीके से हमने सर्च करवाया यहाँ पर और इसे इनेबल कर देते हैं। तो ये आपका इनेबल हो जाएगा। मैंने इनेबल कर दिया है। स्केप करते हैं, सेव चेंजेस पर यस करते हैं। तो देखोगे आपके पास यहाँ पर भी दिखा देगा, देखो डबल यूनिट आ गया है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी 2 यूनिट आ चुके हैं। चलते हैं अगले वाले ऑप्शंस पर। तो अगर आपको 2 यूनिट ऑन करवाना हो, यूनिट 1 और यूनिट 2 में आप दोनों में करते हैं, सेल आउट बॉक्स में भी करते हैं और स्ट्रिप में भी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टी यूनिट ऑन करवा सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम नीचे देखेंगे कन्वर्जन बॉक्स के अंदर। फिलहाल हम आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन का यूज देखते हैं क्या ऑप्शन का यूज होता है। अगला ऑप्शन है डेसिमल का। डेसिमल का यूज क्या होता है, जैसे क्वांटिटी के अंदर आप क्या चाहते हैं कि
जो डेसिमल का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। ये बिलिंग में आपको डेसिमल का ऑप्शन देगा। जैसे भी मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप में डेसिमल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप आधा पत्ता तो काट के देंगे नहीं, है ना, या आधी गोली तो तोड़ के देंगे नहीं, तो ये यहाँ पर डेसिमल का यूज़ नहीं होता है। बट अगर आप करना चाहते हैं तो वाई कर देंगे। इसका यूज़ केवल आप क्वांटिटी के अंदर डेसिमल का ऑप्शन दे देता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल W से सेव किया हमने यहाँ पर, और एक बार बिलिंग में चलते हैं। जैसे ही आप आइटम को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पर मैंने कहा आइटम्स ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये जो डेसिमल का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने नो कर दिया था। लेकिन अगर आप इसका डेसिमल का ऑप्शन ऑन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप ऑन करवा सकते हैं। कहाँ पर, कंट्रोल I प्रेस करते हैं, F3 प्रेस करेंगे आप यहाँ पर, और इसका यूज देख पाएंगे। वाई कर दिया हमने यहाँ पर, और इसे कंट्रोल W के साथ सेव किया। अब देखोगे तो जब बिलिंग करोगे इसको ऑल 10 के साथ यहाँ पर, तो देखोगे आपके पास ये ऑप्शन दिखा देता है। क्या ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पर डेसिमल का ऑप्शन दे दिया है। बस इसका यूज ये होता है। ठीक है, फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ और चलते हैं अपने आइटम लिस्ट पे चलते हैं। मैंने F3 प्रेस किया और फिर तो आइटम की यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। अगला ऑप्शन है फास्ट सर्च। फास्ट सर्च का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको सर्च करवाना है शॉर्टकट की से, तो मैंने यहाँ पर PCM डाल दिया। सर्च करवाना होगा तो PCM डाल दोगे तो कर्सर मेरा वहीं पर जाएगा। जैसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। अब जब बिलिंग करोगे यहाँ पर देखोगे, मैं जैसे बिलिंग करने जाता हूँ, अब मुझे ऐसे मल्टीपल आइटम्स होते हैं बहुत सारे, तो आप यहाँ पर सीधा PCM लिखोगे तो मेरा पैरासीटामॉल पे ही जाएगा। खैर अभी एक ही आइटम है, बट अगर मल्टीपल आइटम हो तो इस तरीके से सर्च करवा सकते हैं, अगर किसी शॉर्ट नेम से सर्च करवाना चाहते हैं तो। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देखोगे कलर टाइप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कलर टाइप। कलर टाइप का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कलर में हाईलाइट करवाना चाहते हैं अपने आइटम्स को, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल इत्यादि कलर में, 5 कलर है यहाँ पर। एक नॉर्मल है जो कि आपको ब्लैक में दिखेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। तो आप किसी कलर में आप इसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो हाईलाइट करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन पर सेट किया और कंट्रोल W के साथ सेव करूंगा यहाँ पर, तो देखोगे ग्रीन में हाईलाइट हो गया। कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम बहुत पर्पज से हाईलाइट करवाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये हाईलाइट करवाना है, ये आइटम ज्यादा बिकता है, कम बिकता है या नहीं बिकता है, या वेज है, नॉन वेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अगला ऑप्शन है यहाँ पर आइटम टाइप में। आइटम टाइप का मतलब होता है, ये बेसिकली रिमार्क का काम करता है। नॉर्मल है, कॉस्टली आइटम है, स्टोरेज है, कितना स्टोरेज चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है। फिलहाल मैंने इसको नॉर्मल लिया है और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो ये पैरासीटामॉल है किस कंपनी का है, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सिप्ला का है, कैसा है, तो आप कंपनी का नाम डिफाइन करेंगे, ताकि अगर आपको देखना हो कि कंपनी वाइज सेल देखनी हो या कंपनी वाइज आपको परचेज देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपने कंपनी बनाई होगी तभी तो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कंपनी बना देता हूँ कि ये आइटम जो है वो किस कंपनी का है। तो मैंने यहाँ पर नो करके देखोगे तो कंपनी की लिस्ट दिखा देगा यहाँ पर। तो हमने मार्ग में सीखा था, कोई भी मास्टर अगर आपको क्रिएट करना हो तो F2 का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर F2 का यूज़ किया यहाँ पर, तो देखोगे न्यू कंपनी की विंडो ओपन हो गई है। मतलब आइटम की कंपनी का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर सिप्ला डाल देते हैं और इसे कर देते हैं सेव कंट्रोल W के साथ और आगे बढ़ते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर फिलहाल सिप्ला और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है कि जो ये आइटम्स है किस फॉर्मूले से बना हुआ है, तो आप यहाँ पर उसको सॉल्ट का नाम मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो सॉल्ट है इसका क्या है, पैरासीटामॉल है, तो मैंने पैरासीटामॉल यहाँ पर मेंशन कर दिया है और सेव कर देते हैं। जो भी सॉल्ट होगा, अगर अदर कोई कैटेगरीज है आपके बिजनेस की तो वहाँ पर आपका कैटेगरीज आता है। कंपनी आ गई, कैटेगरीज आ गया, है ना। तो उसके इंसान के लिए अगर मैं मोबाइल की बात करता तो सैमसंग फ़ोन है, कौन सी कैटेगरी है, J सीरीज है, F सीरीज है, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर कैटेगरीज आती है। अगर दूसरा बिजनेस टाइप आप सिलेक्ट किया होता, हमने यहाँ पर बिजनेस टाइप फार्मा का लिया है तो ये फार्मा के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिखा रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पर पैरासीटामॉल सॉल्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आता है HSN और SSC। जब भी आप आइटम बनाते हैं तो वहाँ पर मेंशन करना होता है HSN और SSC कोड क्या है इसका। HSN जो होता है वो गुड्स के लिए यूज होता है और SSC जो होता है वो सर्विसेज के लिए यूज होता है कि किस टाइप की आपकी सर्विसेज हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है आपके गुड्स को वो HSN के बेस पर आइडेंटिफाई करती है और सर्विसेज को जो आइडेंटिफाई करती है वो SSC के बेस पे करती है। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, का मतलब होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो मुझे एक HSN बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर नो कर देते हैं और यहाँ पर मैंने F2 के साथ एक HSN को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर HSN आ गया, आपको HSN नंबर एंटर करना है जो भी आइटम का HSN कोड रहेगा। तो मैंने यहाँ HSN को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया है। उसके बाद उसका शॉर्ट नेम अगर मेंशन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर
कितने % टैक्स लग रहा है, तो वो आप वहाँ पर टैक्स को डिफाइन कर देंगे। CGST, SGST, IGST यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर CGST, SGST और IGST दिखा रहा है। तो जैसे अगर 18% का टैक्स है, तो अगर लोकल में सेल होती है तो CGST, SGST लगता है। लोकल का मतलब विद इन स्टेट, अगर मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है तो CGST, SGST लगता है। और अगर मेरा कंपनी दिल्ली में ही है और मैं मुंबई में सेल आउट कर रहा हूँ तो क्या लगता है, IGST लगता है वहाँ पर। तो मान के चलिए अगर 18% टैक्स रेट है तो फिर CGST कितना हो जाएगा और SGST 9% आपका CGST हो जाएगा और 9% आपका क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा। और IGST कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक ले लेता है अपने आप, ठीक है। अगर ये अदर स्टेट में होगा तो 18% लगेगा, विद इन स्टेट होगा तो 9% लगेगा CGST, SGST के साथ। अब यहाँ पर बताना होता है कि ये जो आइटम्स आपने बनाया है गुड्स है या सर्विसेज है, जो आपने ये क्रिएट किया है क्या है, आपका आइटम है गुड्स है, तो हमने कहा कि ये गुड्स है तो गुड्स यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अगर सर्विसेज होगी तो सर्विसेज भी आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आप सर्विसेज भी बना सकते हैं। बहुत तरीके की सर्विसेज होती हैं जो परचेज के टाइम या सेल के टाइम पर आइटम्स के अंदर ही बना लेते हैं, वो सर्विसेज का काम करता है। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, गुड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। यूनिट का पूरा नाम डाल देना है कि यूनिट का पूरा नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिप डाल दिया है और इसको आगे बढ़ जाते हैं। सेस वगैरह है तो एंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे आप। मैं अभी बैक कर देता हूँ इसको, तो ये हमारा HSN कोड बन गया है। एंटर और इसे यस कर देना है आपको। जैसे एंटर कर देते हो यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखोगे 9% आपका टैक्स रेट पिक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिया हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा टैक्सेबल। लोकल के अंदर देखोगे यहाँ पर टैक्सेबल दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है टैक्सेबल का, कि जैसे 100 रुपए का आइटम्स है उस पर 10% अगर टैक्स लग रहा है तो वो अलग से दिखाएगा। 100 रुपए प्लस में 18% आपको GST करके दिखाएगा, ठीक है। तो 118 रुपए आपको टोटल दिखा देगा। टैक्स पेड में क्या होता है कि इंक्लूडिंग आपको दिखाएगा, टोटल टैक्स उसी में 100 रुपए के अंदर इंक्लूड रहेगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब अगर छूट वगैरह है, पहले टैक्स लग रहा था अभी उस आइटम पर छूट गवर्नमेंट ने कर दिया है तो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं टैक्सेबल लेके चल रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। इसको ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा जो भी आपने HSN के अंदर डिफाइन किया होगा। हम यहाँ पर टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड कर रहा है तो अभी मैंने यहाँ पर टैक्सेबल ले लिया है और एंटर कर देते हैं। अगर सेस वगैरह कुछ है तो एंटर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। CSR यूज नहीं होता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दिखा रहा है MRP का। MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस आइटम का MRP क्या है, वो जो भी आइटम का MRP होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपए MRP डाल दिया है। परचेज रेट, P रेट का मतलब होता है परचेज रेट होता है, तो परचेज रेट वैसे मेंशन नहीं करते हैं, बट अगर आपको एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि परचेज रेट जब भी आप परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिक रेट ये पिक कर लेता है, ठीक है। तो ये सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ। परचेज रेट जो है 50 रुपये रखना चाहता हूँ मान के चलिए, तो यहाँ पर 50 रुपीज़ आ गया है। उसके बाद जो परचेज रेट होता है, अगर एडिशनल कोई खर्चा लगा हुआ है, किराया वगैरह लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। ये परचेज के टाइम पर हम डिटेल्स में समझेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है। परचेज रेट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है। देखो परचेज रेट का मतलब जिस रेट पे हम आइटम को परचेज करते हैं वो परचेज रेट होता है। अगर एडिशनल कुछ खर्चा लगता है उसके ऊपर, किराया वगैरह, उसको आइटम को लाने में, तो वो कॉस्टिंग में उसकी ऐड हो जाती है। मान के चलिए 50 रुपये का आइटम था, उसको लाने में 10 रुपये हमें और देना पड़ा, तो कितना रुपये हो जाएगा कॉस्टिंग उसकी, 60 रुपीज़ हो गई। फिलहाल मैं इसे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेल रेट है, सेल रेट A, रेट B, रेट C, ये क्या है, सारे के सारे आपके सेल रेट हैं कि किस रेट में आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं। रेट A मान के चलिए मैं इसको रेट A 72 रुपये मेंशन कर देता हूँ। रेट B जो है वो मैंने 65 रुपये मेंशन कर दिया है। रेट C जो है 80 रुपये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है कि मैं कुछ कस्टमर्स को 72 रुपये में बेचना चाहता हूँ, कुछ को 65 में, कुछ को 80 में। तो ये बिलिंग के टाइम पर आप जो है चेंज कर सकते हैं कि किसको किस रेट में देना है। किसी को रेट A पे देना है, किसी को रेट B पे देना है, किसी को रेट C पे देना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपके जो रेट A हैं, रेट B हैं, रेट C हैं, क्या है, सारे सेल रेट हैं। अगला ऑप्शन है कन्वर्जन बॉक्स का। कन्वर्जन बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप सेल आउट करने जाते हैं ना, तो वो कन्वर्ट करके दिखाता है। मान के चलिए हमने जैसे बताया था यूनिट के बारे में, मल्टीपल यूनिट में आप सेल आउट करते हैं। मान के चलिए कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है पैकिंग की एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप्स होते हैं, कि एक बॉक्स के अंदर 10 स्ट्रिप्स होते हैं, राइट। तो मान के चलिए 10 स्ट्रिप्स आपने सेल आउट किया तो ऑटोमेटिक एक बॉक्स कम आ जाना चाहिए वहां पर कि आपने 10 स्ट्रिप्स सेल आउट किया, मतलब एक बॉक्स आपका कम हो गया है। तो वही कन्वर्जन होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, उसे सेव कर देते हैं। अभी इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ मैं किस तरीके से काम करता है। इसे मैंने सेव कर दिया। जब भी आप बिलिंग करने जाओगे यहाँ पर
मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर, मान के चलिए आर के मोहन है, यहाँ पर मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ। तो अभी देखोगे यहाँ 10 पीस लिखा मैंने तो चेंज नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने 10 पीसेस अगर सेल आउट किए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स जो है आपका हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने वहाँ पर कन्वर्जन नहीं डाला है। फिलहाल मैं बैक करता हूँ यहाँ पर और चलते हैं वहाँ पर आइटम पर, या आप यहीं से भी आइटम लिस्ट पे जा सकते हैं डायरेक्टली। F3 प्रेस करेंगे यहीं पर और यहाँ से भी आप F3 करके आइटम लिस्ट पर आ सकते। फिलहाल मैंने क्या करा यहाँ पर कन्वर्जन बॉक्स के अंदर भी मैंने क्या डाल देता हूँ, मेंशन 10 कर देता हूँ। 10 कर दिया है। अभी देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट होता है। कंट्रोल W से हमने सेव कर दिया इसे। अब दोबारा से इसका इम्पैक्ट देखते हैं, बैक करके एंटर करते हैं। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कितने पीसेस, 10 पीसेस मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉक्स ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये होता है। अगर मैंने यहाँ पर कितना लेता, 5 पीसेस लेता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पीसेस ही गया है, मतलब स्ट्रिप्स। आप यहाँ ये जो ये नेम दिखा रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो। यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिप में सेल आउट कर रहे हैं और मुझे चेंज करना है, तो मैं ये भी बता देता हूँ किस तरीके से आप चेंज करते हैं। कंट्रोल रूम में जाएंगे आप, यहाँ पर मल्टी यूनिट, जैसे मल्टी यूनिट सर्च करवाते हैं आप, तो जो ऑप्शंस यहाँ पर देखोगे तो यूनिट नेम में पीसेस लिखा हुआ है, इसकी जगह आप स्ट्रिप डाल सकते हो। करेंगे और सेव कर देंगे। कंट्रोल W के साथ सेव कर दीजिए आप इसे, एस्केप करके आप सेव करेंगे, सेव चेंजेस पर यस कर देंगे। तो देखोगे आप अभी ऑल्ट N के अंदर देखोगे तो क्या दिखाएगा आपको, सेल बिल जब बनाते हैं आप तो स्ट्रिप आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा चलते हैं आइटम की डिटेल्स पर। आई होप आप लोगों को कन्वर्जन बॉक्स समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। कन्वर्जन केस को हम आगे और डिटेल्स में करेंगे, जब अगर 3 यूनिट पे अगर आप करना चाहते हो तो उस केस में यूज होता है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है इस आइटम को नेगेटिव में सेल आउट नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर यूज होता है। अगर आप नेगेटिव में यस करवाते हैं तो यस होगा। नेगेटिव बिलिंग करवाना चाहते हैं मतलब अगर आपके पास आइटम नहीं है और फिर भी आप सेल आउट करवाना चाहते हैं तो यस करेंगे। नहीं करवाना चाहते, आप नेगेटिव में बिलिंग नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। यहाँ पर इसको हम डिटेल्स में बाकी के जो ऑप्शंस है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं आज के सेशंस में, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ यस कर देता हूँ। आज की क्लास में जो हमने सीखा वो आइटम को क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और उनकी डिटेल्स को समझा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।